सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करते हैं अपच और वायु विकार। अपच और वायु विकार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और इनका क्या कारण है। कारण जानेंगे और इसका निवारण भी जानेंगे। हम शहद के माध्यम से इनका उपचार कैसे कर सकते हैं, वो चीज भी हम जानेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं कारण। अपच का कारण अधिकतर जो है वो देखने में ऐसा मिलता है कि आपकी दैनिक दिनचर्या जो है खान पान की, वो सही नहीं है। अर्थात भोजन समय से नहीं करना। भोजन समय से नहीं करने के कारण से आपको अपच की शिकायत होती है, या भोजन का अधिक खा लेना। आपको 2 रोटी की भूख है और सब्जी अच्छी थी, अचार था, दही था, चटनी थी, और आपने 2 की जगह 4 जमा दी। विवाह शादी में गए, वहां लड्डू थे, हलवा था, यानी अनेकों प्रकार के व्यंजन थे, उनको सबको आपने जमा लिया। अर्थात कहने का मेरा भाव जो है, आवश्यकता से ज्यादा खाने के कारण अपच होती है। एक कारण और है, भोजन प्रसाद लेने के बाद में कभी भी ठंडा पेय नहीं ले। अगर आप ठंडा पेय लेते हैं तो आपकी जो जठराग्नि जो प्रज्वलित हुई थी वो शांत हो जाएगी, और जब वो शांत होगी तो उस स्थिति में होगा क्या कि आपका भोजन प्रॉपर नहीं पच पाएगा। प्रकृति का एक नियम है, या तो भोजन 4 घंटे में पच जाएगा और या सड़ जाएगा, दोनों में से एक काम अवश्य होगा। तो वो 4 घंटे में जब पच नहीं पाता है तो वो सड़ जाता है, और जब वो सड़ेगा तो अनेकों विकार जो हैं वो अंदर आएंगे। शरीर में अनेकों बीमारियां, एक नहीं अनेकों व्याधियां आएंगी। 4 घंटे बाद जब आपका जी मिचलाना शुरू होता है, उल्टी होने की स्थिति बनती है, क्योंकि बॉडी का एक ये नेचुरल कार्य है कि जो चीज अंदर उसको एडजस्ट नहीं हो रही है, जो खराब हो चुकी उसको बाहर निकालना, अर्थात नेगेटिव टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। परंतु हम उस व्यवस्था में व्यवधान डाल देते हैं, या तो इनो ले लेते हैं, अजवाइन ले लेते हैं, या कोई किसी प्रकार का एलोपैथ का मेडिसिन हम खा करके और उसको जो है वो पचाने का प्रयास करते हैं। यहां से आपकी गैस स्टार्ट हो जाती है। वो बड़ी आंत में, छोटी आंत में जाएगा। अब जो सड़ी हुई चीज है उसका क्या पाचन होगा, और उससे जो अवशोषित होगा आपके शरीर में क्या बढ़ाएगा, वो पित्त बढ़ाएगा। यानी वात को तो उसने बढ़ाया ही बढ़ाया, और उसके साथ उसने पित्त को और बढ़ा दिया। तो मेरा जो कहने का जो आपसे भाव है, मेरा कहने का जो आपसे निवेदन है, आप आहार पे नियंत्रण रखें। अगर आप भोजन पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो भले चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी डॉक्टर के यहां चले जाएं, आपकी अपच की शिकायत जो है उसका इलाज नहीं होगा। जब तक आप अपने आहार पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपनी रचना पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अर्थात जो जीव का स्वाद जो है, यानी आप अपने मन पे जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो है इसका समाधान होना मुश्किल है। तो मेरा जो कहने का आपको तात्पर्य है, मन को वश में रखें, और जब आप मन को वश में रखेंगे तो उसके बाद स्वस्थ हो जाएंगे। तो मेरी सब बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। अल्पाहार,
अगर 4 रोटी की भूख है तो हम 3 रोटी खाएं, 3 रोटी खाएंगे, आराम से पचेगा। परंतु अगर आपको ऑलरेडी अपच की शिकायत हो चुकी और परमानेंट हो चुकी, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? जब परमानेंट अपच की शिकायत हो चुकी, तो इसका मतलब कि आपको एसिडिटी स्टार्ट हो गई, और जब एसिडिटी स्टार्ट हो गई तो एसिडिटी के भी कई परिणाम आते हैं। एसिडिटी अंदर घाव भी कर देती है, एसिड ही तो है, और जब अंदर एसिड जब पड़ा रहेगा तो वो अनेकों व्याधियां लेकर के आएगा। इसलिए अपच की शिकायत नहीं होने दें। अगर कभी भी भोजन ठीक से नहीं पच पा रहा है तो विराम दे दें, अर्थात उपवास रखें, 1 समय का रखें, 2 समय का रखें, योगाभ्यास करें। आप कहेंगे जी मैं योगाभ्यास तो कर रहा हूं। अरे मेरे मित्र, अगर योगाभ्यास कर रहे हो तो खान पीन पे आपका कंट्रोल नहीं है। खान पीन पे कंट्रोल करें, योगाभ्यास करें और साथ में शहद का सेवन करें। शहद का सेवन कैसे करें? 1 गिलास पानी और उसमें 2 चम्मच शहद की, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, मिलाया, सुबह खाली पेट ले लिया। जिनको एसिडिटी बनती हो उनके लिए, और जिनको एसिडिटी नहीं बनती हो उनके लिए 1 या 2 चम्मच शहद की, आधा नींबू, उसका रस निकाल ले और उस पानी में मिला दे, और उस पानी को घूंट घूंट करके पी ले, सुबह खाली पेट, यानी उठते ही इस पानी का इस्तेमाल करना है। जिन भाई बहनों को कब्ज रहती हो वो 1 या 2 चम्मच रात को सोते वक्त भी पानी के साथ शहद को लेंगे, अर्थात डायरेक्ट नहीं, पानी में मिलाया और उसके बाद उस शहद को हमने, उस पानी को हमने पी लिया। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि शहद अमृत है। हमने सर्वप्रथम जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने आप लोगों को एक बात कही थी कि शहद जीवन के लिए अमृत है, और जीवन के लिए अमृत यानी एक नहीं अनेकों व्याधियों में शहद काम करता है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, आप अपने भोजन पे नियंत्रण रखेंगे, शहद का सेवन करेंगे। कोई भी चीज की अति बुरी होती है, ज्यादा नहीं, आवश्यकता से ज्यादा कभी मत लेना। जितनी रिकमेंड की जाती है उतना ही, परंतु उसके साथ एक बात का ध्यान रखें कि शहद हमारा शुद्ध हो, क्योंकि शुद्ध शहद शहद की पहचान के लिए भी हमने आपको एक वीडियो डाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो मेरे भाई बहन इन बीमारियों से, कौन सी बीमारी, अपच की बीमारी और गैस की बीमारी से जो दुखी हो रखे हैं, उनको निजात मिल सके। गैस भी बहुत भयंकर बीमारी है। अगर गैस पास नहीं हुई और ऊपर की तरफ चल दी तो चेस्ट में दर्द होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा कि आपको तो हार्ट में प्रॉब्लम है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, स्टंट डालने पड़ेंगे। अरे एक्चुअल में बीमारी तो गैस की थी, और हम कहां से कहां चले गए। कई दफा तो स्टंट ही नहीं, बाईपास भी कर देते हैं, और मूल में बीमारी जो है वो गैस है। तो गैस को कभी नहीं बनने दे। अगर आपका पेट खराब होता है
तो आप शहद का सेवन कर ले, भोजन की मात्रा घटा दे, ना एसिडिटी बनेगी। हाँ, अपच की शिकायत हो, एसिडिटी बनती हो, तो उसमें खटाई को हटा देना। अगर उसमें खटाई का इस्तेमाल करेंगे तो एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरा जो कहने का जो भाव है वो ये है कि हम हमारे भोजन पे नियंत्रण रखें, मन पे नियंत्रण रखें। पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो मेरे भाई बहन व्याधि विशेष से परेशान हैं उनको निजात मिल सके, वो स्वस्थ रह सके, उनका पैसा बच सके, वरना इसमें घर बर्बाद हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इति ओ।